चाइनीज ने बोला चीनी वीनी चाऊ चाऊ। अरे शाम का चाउमीन में खाऊंगा कहां पे। इस वक्त हमारे मुल्क में इकोनॉमिक कोलैप्स तो आईएमएफ कह रही है। आईएमएफ ने आपको कहा है कि जून तक पैसे आपके पास हैं। सुनने में ऐसा आया है कि चाइना ने अपना एम्बेसी बंद कर दिया, अपने सारे कॉन्सुलेट्स बंद कर दिए जो कराची फराची लाहौर में थे इनके, और चाइनीज हो गए गायब। अब पता नहीं कहां गायब हुए वो लोग। बट अनफॉर्चुनेटली ये जो जियोपॉलिटिक्स है साउथ एशिया के, इट इज कीपिंग इट आउट। द प्रॉब्लम ये है कि आई एम सॉरी टू से आपका मुल्क गंद किया हुआ है पूरा रीजन में। तो पाकिस्तान में मैं बता रहा हूं खून बहेगा हर शहर में, हर गली में। मिडल ईस्ट की प्रोग्रेस एंड पीस की बात हो रही है और उसके अंदर पाकिस्तान नहीं है रीजन में। इट इज रूइनिंग द कनेक्टिविटी ऑफ द वर्ल्ड। अमेरिका के लिए ये बहुत अच्छा मौका है हमारे पे प्रेशर डालने के लिए। बहुत अच्छा मौका है कि छोड़ो सीपेक। लेकिन चाइना भारत से ये श्योरिटी लेना चाह रहा है कि अगर गिलगित बल्तिस्तान और पीओके भारत ले लेता है तो उसमें जो चाइना का सीपेक है उसको लेजिटिमेसी देगा भारत और उसको एक्सेप्ट करेगा, और हमारे वो सीपेक को अजम्पशन से पाकिस्तान के बारे में ये ऐसा नजर आ रहा है कि दे आर कमिंग टू फ्रूइशन। आपको पता है पिछले 1 साल से इतनी इंडिया में बातें उठ रही हैं कि पाकिस्तान के 4 टुकड़े हो जाएंगे, पाकिस्तान डिस्टेबलाइज हो जाएगा। इम्पोर्टेंट आपने बात की है। सो आप समझते हैं कि ये हमारे जो दोस्त अहबाब थे मिडल ईस्ट, चाइना, ये सारे ये भी ट्रबल में आ गए हैं पाकिस्तान को लेकर के, देख करके आप। लेकिन सर आपको क्या लग रहा है कि जो भारत इस पे क्या रिएक्शन दे सकता है? क्या जैसे आप जो बात कर रहे हैं पाकिस्तान की तरफ जो कश्मीर है और गिलगित बल्तिस्तान की, और दूसरी, क्या भारत ये डिमांड कर सकता है? दोस्तों, पाकिस्तान की अस्थिर हालात ने गृह युद्ध की संभावना को बढ़ा दिया है। वहां की जनता इमरान खान की रिहाई के लिए जबरदस्त बवाल काटा है। अब पाक आर्मी उन प्रदर्शनकारियों की गिरफ्तारी के लिए धरपकड़ तेज कर दी है। पाक मीडिया इस हंगामे को लेकर काफ़ी चिंतित है। दोस्तों, पाकिस्तान के इस खराब हालात के बीच आइए जानते हैं पाक मीडिया ने क्या कुछ कहा है। अजीत डोभाल साहब पहले गए थे अमेरिका, अमेरिका से गए वो रशिया, रशिया के बाद गए ईरान, अभी सऊदी अरेबिया। अजीत डोभाल जी की हिस्ट्री देखेंगे, उन्होंने छोटे मुद्दे में कभी हाथ ही नहीं डाला। अजीत डोभाल के साथ के पास एक ही काम है, पाकिस्तान के 4 टुकड़े करने हैं, और ये 4 मीटिंग्स 4 टुकड़ों की निशानी। हम आजाद नहीं है, हमें इंडिया, इसराइल से, अमेरिका से कोई खतरा नहीं, अपनी फौज से खतरा हो गया है, इसलिए हम बाहर आए हैं। हम आज इसलिए बाहर आए हैं। इंडिया हर साल नया एटमी बम बनाता है और हम हर साल नया तराना लाते हैं कि हमें दुश्मन के बच्चों को पढ़ाना है। क्या कसूर है? जर्नैल किनके हैं? इनके और किनके हैं? जर्नैल इनके हैं ना, ये इनका कसूर है ना, तो ये रिजाइन करके घर जाए, ये हमारे साथ खड़े हो आजादी की जंग में, हमारे बच्चों की आजादी की जंग में हमारे साथ खड़े हो। ये हमारे मुहाफिज है ना, ये हमारे मुहाफिज है। ये जवान ये क्या हिफाजत कर रहे हैं हमारी अवाम का पेड़ा गलत कर रहे हैं। ये प्रोग्राम है इंटरनेशनल मीडिया। इन्होंने मेरी बात सुने, अमेरिका के पिट्ठू हैं, ये अमेरिका के गुलाम हैं, ये मिले हुए हैं। क्या? इंडिया से मिले हुए हैं, इंडिया से मिले हुए हैं। अवाम यहाँ पे पीसफुल खड़ी है, पीसफुल खड़ी है पूरी अवाम। इन्होंने रबड़ की गोलियां चलाई हैं, इन्होंने अवाम को उकसाया है कि अवाम इनके। जो 4 ग्रुपिंग्स है वो कहते तो हैं कि वी आर ऑल अबाउट इकोनॉमिक ट्रेड एंड कनेक्टिविटी, बट द अनस्टेटेड थिंग इज दैट वी आर एंटी चाइना। दूसरी बात यह है कि चीन भी जो है, चीन देख रहा है। आम का क्या, उनको देखे ना, दिस इज एन एब्सोल्युटली पावर ग्रैब। मतलब है ये कोई मजाक की बात है कि मैंने कल भी यही कहा, आपने एक मजाक बना ली है। जफर हिलाली साहब, आपने मजाक बना ली है मुल्क में, मुल्क के इदारों को, मुल्क के ऐवानों को। आप मुझे ये बताएं किस मुहज़्ज़ब मुआशरे में ऐसा होता है? अदम एतमाद ले आओ, एतमाद ले आओ, एतमाद का वोट लो, एतमाद का वोट मत लो, एतमाद आ रहा है, एतमाद नहीं आ रहा। भाई इसी में आपने लगाया हुआ है। मुल्क में लोगों को गैस नहीं मिल रही, आटा नहीं मिल रहा, कुछ भी नहीं मिल रहा। लिटरली लोगों के चूल्हे ठंडे पड़े हुए। और ये मैं इनसे बिल्कुल एग्री करती हूँ हैदर से, 1% एलिटिस्ट मुआशरे के लिए ये मुल्क जो है उनके अंदर उन्होंने पंजे गाड़ लिए और वो इसका खून चूस रहे हैं। बाकी अवाम तरसती रहे, चीखती रहे, नोबडी केयर। आप इनसे पूछें शब्बर जैदी से, टैक्स नेट क्या है हमारा? 1.5 मिलियन है, जो 2 मिलियन शायद टैक्स देते हैं, और रजिस्टर्ड 3 मिलियन है, व्हेन इट शुड बी 13 मिलियन बाय एनी यार्डस्टिक।
वो एग्रीकल्चरल इनकम आपने सीखा, कोई टैक्स उस पर नहीं है। मैं कहता हूँ वाटर एंड सॉइल मैनेजमेंट, आपका कॉटन क्रॉप 13 मिलियन टन से 6 मिलियन टन हो गया है। आपका प्रीमियर क्रॉप क्यों गया? नो सीड पे कोई काम ही नहीं हुआ है। वाटर एंड सॉइल मैनेजमेंट पे नथिंग हैज बीन डन। आईटी सॉफ्टवेयर इंडिया को कंपेयर करें, अपने आप को करें, कोई इंजीनियर्स ट्रेन नहीं हो रहे भाई। वी हैव अ यंग पॉपुलेशन, इनको ट्रेन करो, इनको एजिंग कंट्रीज में भेजो, दे विल फ्लरिश एंड दे विल वेलकम देम। वो भी नहीं हो रहा है। प्राइवेट लॉस मेकिंग इंडस्ट्रीज, कब से हम कह रहे हैं गवर्नमेंट लॉस मेकिंग को नेशनल ये करो, प्राइवेटाइज करो, कुछ नहीं हो रहा है। प्राइवेट और एग्रीकल्चर में एवरीवेयर, हर जगह कॉर्पोरेट सेक्टर आ गया है एग्रीकल्चर में। आप कुछ इंसेंटिव किसी को दे रहे हैं उनको लाने के लिए? यू नो, यू हैव शुगर केन फैक्ट्रीज, आप केमिकल्स प्रोड्यूस कर सकते हैं मोलासेस से, उस पर भी कोई तवज्जो नहीं है। मैं बस कितने और आपको ऐसी चीजें बताओ जो द वर्ल्ड इज शॉक्ड। एक अकाउंटेंट को आपने रखा हुआ है एज द मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस, दार